गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वी आर समवेयर नियर की मोनेस्ट्री। कल रात को यहाँ आते आते हम लोगों को 9:30 बज गया था। 10 बजे तक पैकिंग वैकिंग हुई, उसके बाद फिर मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। और आज से अपना प्रॉपर दिन शुरू करेंगे। प्रॉपर एकदम सफाई करूँगा गाड़ी की, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, लंच बनाऊँगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर सुमित भाई, उनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो उनका मैसेज आया था कि अगर कुछ ना मिले तो आ जाना, तो मैं इधर आ गया, अच्छी जगह मिल गई। हेलो 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 जॉन स्नो, मेरी बात नहीं सुन रहा है तू? मेरी बातें नहीं सुन रहा है तू जॉन स्नो? मेरी बातें नहीं सुन रहा है तू? हाय हाय। मेरे लिए ये बिल्कुल नया सा है क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे बुग्याल में पेड़ों पहाड़ों के बीच में, बड़े बड़े पहाड़ मतलब हिमालय ऐसे सफ़ेद पहाड़ के बीच में ऐसे बंजर ज़मीन में कभी कैंप नहीं किया। मतलब किया है पहले 2 साल पहले, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अराउंड ट्रीज, मेडोज। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी इसी गाड़ी में ऐसे ही कहीं भी सुंदर जगह और एकांत जगह देखकर रहने लग जाता हूँ। 2 साल हो गया है हमें ऐसे रहते रहते। बिना काले चश्मे के यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर भी नहीं रह सकते हो। मतलब सुबह उठते ही मुझे काला चश्मा चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है। पर क्या व्यू है भाई, वो सामने की मोनेस्ट्री है जो दिख रही है, और ये वाली ही। कल रात ही हम यहाँ पहुँचे हैं। ये व्यू हमारे लिए भी बिल्कुल नया है। आज से पहले जहाँ भी रहे वो जगह इतनी ओपन कभी नहीं थी। सुबह उठते ही इतनी तेज धूप है कि बाहर बिना छांव के बैठना बहुत मुश्किल है। अभी ना धूप निकली है तो मैं कैनेपी लगा लेता हूँ इस तरफ, क्योंकि जब दिन में धूप एकदम ऊपर होगी ना तो इतनी भयंकर लगेगी। कैनेपी है अपने पास, उसका पूर्ण इस्तेमाल करते हैं। हमेशा से ही ऐसी जगह में कैंप किया है जहाँ का क्लाइमेट बड़ा ही मज़ेदार होता है। धूप में भी बैठे रहो तो अच्छा लगता है, और इसी चक्कर में ये कैनोपी कभी यूज़ नहीं हुई। और आज सुबह सुबह ही ऐसा लग रहा है जैसे इसके बिना काम नहीं चलेगा। मेरी 2 साल बाद चप्पल भी टूट गई है बेचारी। कहाँ चली है मेरे साथ। ये महीना थोड़ा वैसा ही है क्योंकि इसी महीने मेरा 2 साल पुराना जेरी कैन भी टूट गया था, जिसने मेरा हर जगह साथ दिया। चप्पल भी टूट गई है, चप्पल नहीं है मेरे पास में, शिट हो गया था। गो में बबलू भाई ख़रीद के लेके आए थे, बट वो मैंने उनसे ली नहीं और मैं आ गया। सो नाउ आई नीड टू गो टू मार्केट टू गेट द स्लीपर्स। मार्केट तो यहीं कहीं होंगी, मिल जाएगी। इस वाले पत्थर को ले जाता हूँ वहाँ पे, ये बांधने के लिए चाहिए। बड़ा दिमाग की हिला दिया, हर जगह कांटे कांटे हो रहे हैं। कैनोपी तो लग गई है, साइड से और बांध देता हूँ बस।
थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। अब रिलैक्सिंग टाइम, बहुत टाइम लगता है कैनोपी को लगाने में, दिस इज़ नॉट ईजी। You see how beautiful this looks. This is home. That's how we've been living. सुबह ज़्यादातर ऐसे ही होती है, एकदम स्लो। आज तो खैर काम भी कर लिया है बहुत ज़्यादा। ये सुमित भाई की प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी से की मोनेस्ट्री दिखती है, बहुत ही सुंदर, एकदम विलेज थीम स्टाइल, लद्दाखी विलेज थीम स्टाइल जगह है, वेरी फैंसी। बट और वो हमारी गाड़ी खड़ी है देयर। उन्होंने बोला कि वॉशरूम यूज़ कर लेना, तो मैं ब्रश व्रश तो वहीं कर लेता हूँ ना, अभी वहीं लूँगा पॉटी करने के लिए, मैं इधर आ जाता हूँ। ओके गाइस, 10 बज गया है, कॉफ़ी पी ली है, बहुत ही ज़्यादा चिलिंग कर ली है, 1-1.5 घंटा चिलिंग कर ली है। गाड़ी साफ़ करते हैं क्योंकि खाना बनाना है, भूख लग रही है। यस, इसको धूप में डालूंगा आज सबसे। गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई जी। नाइट हाँ नाइट हाँ बढ़िया। नाश्ता करो। नहीं बस मैं ही बनाऊंगा। ऐसे अभी बना रहे हो? हाँ, थोड़ा साफ कर लूँ, सफाई कर लूँ, कल से सफाई नहीं करी है। पानी पूरी सब कुछ है, अभी तो फिलहाल ले आऊँगा वहाँ से। ठीक है जी। पीने का पानी कहाँ से भरूँ? मेरे पास ही मिल जाएगा, भरा हुआ है। किचन में। हाँ, केन दे देंगे हम आपको, केन दे देंगे। कोई मार्केट जाएगा क्या पहली चांस, कुछ सामान लेने? हाँ। मेरी चप्पल टूट गई है। कितने नंबर आते हैं? 8 नंबर। वो तो आपके पास यहाँ पे होटल में भी होंगी वैसे पहन गए, या मेरे को आप नई भी ला दोगे तो चलेगा? हाँ मिल एक नई चप्पल 8 नंबर की कोई भी, मज़ा आ जाएगा यार। बिल्कुल। नॉर्मल जो चप्पल आती है ना, हवाई चप्पल, यहाँ कांटे हैं, वो जो वहाँ पे झाड़ी है ना, वो चुपती है फिर। 5-6 बार घुस गई अंदर पैरों में। आराम से देख के चलो। अरे वो तो ठीक है, मतलब कि इतना तो लेदर हो गए पैर, नंगे पैर चल चल के, बट ये बार बार घुस जा रही है पैरों में। ठीक है, ठीक है, पैक करते हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मुकेश भाई। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हर बार कैंप करने से पहले पूरी गाड़ी की सफाई करनी पड़ती है। और अभी तो हम बढ़िया ऑफ रोड करके आए हैं, गाड़ी में पूरी धूल और मिट्टी भरी हुई है। पहला दिन हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वाला होता है। अंदर पूरा एकदम बढ़िया करके साबुन से साफ कर दिया है। बिस्तर अभी बाहर सूख रहा है सारा, बिस्तर कंबल अम्बल सब जो भी ओढ़ता हूँ वो सब बाहर सूख रहा है, क्योंकि बहुत ही धूल और यहाँ आने में धूल वूल, बहुत टाइम से बाहर सूखा नहीं था, तो आज ही सब बाहर सूखेगा। टिल देन आई विल मेक पुलाव, क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट आई कैन डू राइट नाउ क्विकली। न्यूट्रेला भी है मेरे पास, इसको धो लेते हैं, उसके बाद फिर पुलाव बनाएंगे। बहुत दिनों बाद पुलाव बना रहा हूँ, बहुत महीनों बाद पुलाव। पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब बनाया था। पुलाव इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि जॉन्सो भी खाता है चावल जो मैं खाता हूँ, पर पुलाव में थोड़ा मिर्च मसाला होता है तो मैं देता नहीं उसको। तब मिर्च मसाला डालूंगा आज, उसकी चिकन ग्रेवी मिला के दूँगा उसमें। इसमें पानी डालता हूँ, थोड़ा गीला गीला पुलाव बनाएंगे, टू मच वाटर। मज़ा आ गया, जॉन्सो को भी खाना मिल गया है। जॉन्सो मज़ा आ रहा है? ब्यूटीफुल तो है भाई, व्यू जो है ना, दूर दूर तक व्यू है, ऐसा नहीं है पास तक, दूर दूर तक व्यू है, मज़ेदार। कपड़ों को लग चुकी है बहुत ज़्यादा धूप, इनको अब अंदर डालते हैं, पैकअप करते हैं बाहर का सारा सामान। सारा काम खत्म करने के बाद और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद तैयारी थी एक बढ़िया सी नींद की।
कल ड्राइव की थकान अभी तक नहीं गई थी। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और बाहर ऐसी धूप हो रही है ना भाई। मैं बाहर गया सुसु करने के लिए, पैर ऐसे जल गए ना क्योंकि चप्पल टूट गई मेरी। भयंकर धूप, मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा, बाहर इतनी तेज़ हो रही है। आदत लगने में थोड़ा टाइम लगेगा की मोनेस्ट्री। इट विल टेक सम टाइम टू गेट एडजस्टेड। ऐसे में ऐसे हो गया खाना खा के। नहीं पी रहा पानी, बस हो गया। भाई बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, इससे अंदाजा लगा, वो देखो कैसे उड़ रही है कैनोपी। वो तो मैंने बात रखी है दोनों तरफ, ये जो डंडियां हैं, पोल जो है, ये पूरी भी मैंने बात रखी है प्रॉपर, इसलिए उड़ नहीं रहा है। एक्सपीरियंस। जॉन स्नो का आज रेस्ट डे है क्योंकि जॉन स्नो ने कल बहुत ट्रैवल किया 2 दिन, तो आज एकदम रेस्टिंग मोड में है जॉन स्नो। खाना वाना खा के एकदम जॉन स्नो सो जा। हम भी रेस्टिंग मोड में। कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ा काम करूँगा कुछ। बढ़िया माहौल था, बाहर बहुत धूप थी पर ठंडी हवा चल रही थी। कैनोपी की वजह से गाड़ी के अंदर ठंडा था। थोड़ी देर जैसे ही आंख लगी, इतनी तेज हवा चली कि कैनोपी की एक रस्सी ही टूट गई। मेरा बर्तन धोने का साबुन उड़ गया है। दिस वॉज गोइंग क्रेजी। हवा हल्के हल्के और तेज हो रही थी। कैनोपी की अब 2 रस्सियां टूट चुकी थी एंड आई डोंट नो व्हाई आई वॉज एंजॉइंग इट। इतनी तेज हवा चल रही है कि ऐसे मैं हिल जा रहा हूँ। और देखो At some point of time when the winds didn't stop, I was like, I'm done. मैं एकदम चिल करके बैठ ही गया, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। I've never seen these crazy winds while I was camping. पूरी गाड़ी हिल रही थी। थोड़ी देर बाद तो एकदम चीजें उड़ने लगी। कैनोपी वॉज ऑलमोस्ट गॉन। कुर्सियां उड़ रही थी, बर्तन उड़ गए थे और तो और खिड़कियां खुली होने के कारण गाड़ी के अंदर रखा सामान भी उड़ गया था। मैं उसको इतनी कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है इधर से, क्योंकि वो खुल गया है पूरा, ये वाला पूरा खुल गया है। ये रस्सी इसकी यहाँ बनी हुई थी तो वो बदा भी नहीं जा रहा है। बाप रे जॉर्ज, क्या हो रहा है ये? ओह क्या हो रहा है ये? I decided to tie the ropes again, but it was not easy for a single person to do it. But I tried hard. ये ऐसे तो फट जाएगा, अगर ये ऐसी रहेगा हर शाम को इतनी तेज हवा चलेगी तो फट जाएगा पूरा। बड़ी मुश्किल से भागना शुरू किया इसने।
पीछे पूरा मुड़ गया है भाई। पूरा मुड़ गया है। अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसका पूरा एक पाइप जो है, पोल जो है, पूरा टेढ़ा हो गया है हवा के चक्कर से। मेरे को लगता है ये भी जाएगा, दूसरा वाला भी जाएगा थोड़ी देर में। पैकअप कर नहीं सकता हूँ, जैसे ही पैकअप करूँगा उड़ जाएगा पूरा सिस्टम। तो अभी थोड़ा रहने देता हूँ, वे इंतज़ार करता हूँ इसके बंद होने का। भाई क्या है ये? ये तो कुर्सियाँ मैं अंदर ले आया, वरना कुर्सियाँ, दोनों कुर्सियाँ बह के वहाँ चली गई थी उधर पीछे, मतलब हवा में साथ साथ। थोड़ी हवा हल्की हो गई है पर हालत सब खराब हो गई है। टूट गया है ये, तो मैंने अंदर निकाल कर किया, वो पूरा टेढ़ा हो गया है। भाई साहब ये कैसी हवा है? दिस इज सेकंड राउंड ऑफ विंड। अब तो पूरा ही उड़ गया है। अब बस कैसे ना कैसे इसको एक ही जगह रखना है, वरना ये उड़ जाएगा। मैंने कैनोपी निकाली दी है क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों पैर, दोनों पोल टेढ़े हो गए। मतलब एक तो पूरा टूट गया है, पूरा ही पोल टूट गया है, एक के पैर टेढ़े हो गए हैं। भाई अभी भी हवा चल रही है बट अब पता नहीं चल रहा है क्योंकि कैनोपी हट गई है, वरना कैनोपी से बहुत आवाज़ आ रही थी। ओके, आई थिंक वील गेट आउट ऑफ द कार क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत गर्म होने लग गया है। अब एकदम धूप चट लग रही है, 4:30 बज रहा है अभी। सो जो सामने रिजॉर्ट है वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ के कैफ़े में बैठते हैं, लेट्स सी, क्योंकि बहुत ही अनबियरेबल हो गया अब गाड़ी के अंदर बैठना, नॉट पॉसिबल। मैं भी चल रहा हूँ ना तो मेरे पैरों में कांटे घुसे हुए हैं 3-4 जगह, और जूते पहन के अब पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे चुभ रहे हैं। वो गाड़ी में जाके निकालने पड़ेंगे। दिस इज देयर कैफे, दैट्स देयर रूम्स, इट्स वेरी लग्जरियस प्रॉपर्टी। खुला है क्या? आ जाऊँ क्या? जब तक धूप थी आई वॉज सिटिंग इनसाइड द कैफे क्योंकि बहुत अनबियरेबल हो गया था गाड़ी के अंदर बैठना। धूप जाते ही आई वेंट बैक। हम लोग वापस जा रहे हैं कैफे से गाड़ी की तरफ। हवा थोड़ी कम हो गई है, एकदम ऐसे नहीं चल रही जैसे पहले चल रही थी, हल्की हल्की चल रही है बट थोड़ी कम है। शाम हो गई है, बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है बाहर। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हवा अभी भी तेज थी पर माहौल बहुत सुंदर, काफी सुंदर सनसेट हो रहा था। और वो वाला एहसास होता है ना, आई एम फ्री, वो वाला एहसास था। पानी के जैरिकन लेके जा रहा हूँ, यहाँ से भरे हैं मैंने, ये वाले से रिजॉर्ट से गाड़ी तक ले जाना है। क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा चल रही है बट ठीक है। सो प्रिटी कलर्स। दाल बना लेता हूँ क्योंकि खाली राइस खाने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, बेकार हो रहा है पुलाव।
इसको दाल के साथ खाएंगे, दाल बनाते हैं। बस लास्ट बची थी काली मल का, इसको बनाते हैं। जॉनसन कैसे देख रहा है उधर से, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और बाहर इतनी भयंकर हवा चल रही है ना, पूरी गाड़ी हिल रही है ऐसे ऐसे करके। जॉनसन भी उठ के बैठ गया, क्या हो रहा है। एक चीज़ बहुत सही रहती है ऐसे थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में, ऐसे एरिया में, कि थोड़ा जानवर का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो जैसे मैं अभी दरवाज़ा खोल के एकदम बैठा हुआ हूँ, 8:30 9, कितना बज रहा है अभी, 9 बज रहा है। ज़्यादा टेंशन नहीं है, गरम गरम खाना खाएंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बेटर। Good morning everybody. Today is day 45 of 100 days of living like this. It's been 2 years, 200 days of making videos every day. कल रात को बहुत ही बढ़िया नींद आई, हवा चल रही थी भरभराती हुई एकदम। कल तो दिन भर ही खैर मेरा वही उड़ गया था, कैनपी उड़ गया था, पाइप टूट गया था। बट कल रात भर ऐसी हवा चलती, गाड़ी हिल रही थी। बट टुडे अभी सही है, थोड़ी देर में फिर चलेगी। That's how it is. चल आजा, सुसु नहीं कर रहा तू है? सुसु नहीं करनी, देखो सीधे अंदर आने का इंतजार कर रहा है, गंदी बच्ची। चल जा अपनी जगह में, गो। बाहर गया था, अंदर आने के लिए से देख रहा मुझको कि भाई मुझको अंदर बुला ले। दांत अंदर कर अपने, दांत अंदर कर, दांत छुपा अपने, दांत क्यों खोल रखे अपने? ये दांत क्यों दिख रहे तेरे? बंद कर मुंह सही से। सुबह उठ के बढ़िया एक कॉफी बनाई और फिर बाहर निकल गए धूप में बैठने। जब तक हवा नहीं चल रही थी तब तक हम बाहर ही बैठे थे। उसको देखो कहाँ घूम रहा है वो, उसको वहाँ कोई कुत्ता मिल गया था अभी, पता नहीं वो कहाँ गया। उसके साथ खेलते 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 पता नहीं कहाँ चला गया, अब आ रहा है, अभी भी वहीं देख रहा है। जा गो गो गो, देख क्या, कहाँ है कालू, जैसो कहाँ है कालू। चप्पल टूट गई है, पूरे पैर में कांटे घुसे हुए हैं, इतनी दर्द हो रही है, जगह जगह दर्द हो रही है। मतलब चल रहा हूँ तो पता चल रहा है कहाँ कहाँ कांटे घुसे हैं। देखो एक तो ये दिख गया, ये देख रहे हो, ये वहाँ रिजॉर्ट से पानी भर लाते हैं पीने का, बाकी वाला पानी तो है मेरे पास। अभी पैरों में कार्टून है यार भाई, चप्पल चाहिए अर्जेंट में, क्योंकि ये जगह है नहीं पैर नंगे पैर चलने वाली, कांटे ही कांटे हर जगह। मतलब ऐसा है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। पानी लेने आया था, चाय मिल गई, मज़ा आ गया। मैं ऐसे जब भी मतलब वो रिजॉर्ट जाता हूँ, कल तो मैं खैर मेन डोर से गया था, अब मैं पीछे वाले स्लाइड जो स्टाफ जो किचन वाला एरिया वहाँ से जाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैं ऐसे गंदे पैर, बहुत ही गंदी शर्ट मतलब ऐसे घूमता हूँ, और वो थोड़ा सा ऐसे फैंसी लग्जरी टाइप का होटल है, रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे सब लोग ऐसे बढ़िया खुशबूदार कपड़े पहन के बैठे होते हैं एकदम। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि उनको क्या लगेगा, तो मैं आओ भैंस की पूंछ। ये तो खैर मेरे पैर थोड़े अब लेदर हो गए चल चल के, तो कम असर होता है कांटों वाटों का, वरना। ये आ गया पानी पीने का, लैपटॉप चार्ज करने दे दिया है, अब थोड़ा चिलिंग करेंगे, कुछ लिखाई करेंगे। मैं बहुत रेयरली ही ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ज़्यादातर ब्रंच करता हूँ, सीधा दाल भात, वो सबसे कन्वीनियंट रहता है।
आज ब्रंच में कल बनाया हुआ पुलाव और दाल है। हेलो, कल मैं आया था मुकेश। नो नो जॉन, मैं कल ले आया था एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 10 कांटे घुसे हुए हैं। भाई जी मैं कल ले आया था ना, हुआ बताऊँ क्या मेरे साथ? ये मुकेश भाई है जिनका वो रिजॉर्ट है। वो मेरे लिए चप्पल लेके आए क्योंकि मैंने उनसे चप्पल मंगाई थी कल की। मेरे पैर में कांटे चुभ रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है। सो आई हैव न्यू चप्पल नाउ। खाना भी बना दिया मैंने, मतलब दाल तो कल रात की थी, राइस बना दिया है। थाली ले जाता हूँ, खाना खाता हूँ दबा के। भूख लग रही है क्योंकि वहीं रहना, बाहर मत आना, ठीक है? तेरे लिए खाना नहीं आया, तूने खा लिया खाना। नीचे आ गया, तेरे लिए खाना नहीं है, नीचे घुस वहाँ, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तू खा चुका है। तो अब मैं सुबह चार्जिंग में लगा के नहीं देखे आया था उधर रिजॉर्ट में। खाना खा लिया है, अब वो चार्ज हो गया होगा तो आराम से बैठ के एडिटिंग करेंगे। भाई इस बार तो थोड़ा सीन ही हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 के आसपास हो गया है और यूट्यूब से 20,000 नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, वीडियोज़ ही नहीं चल रहे, परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। अभी 7 दिन बचे हैं पेमेंट आने में, तो 7 दिन में जितना इकट्ठा हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियोज़ डाल दूँगा। तो देखते हैं, 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे। 17,000 के आसपास आएगा, 16-17 हज़ार के आसपास। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, बिना काले चश्मे के आंखें फूट जाए, ऐसी तेज़ धूप हो रही है। सब कुछ सफ़ेद है, कोई कलर ही नहीं है, सब कुछ ऐसे भूरा सा है, तो आंखें ऐसी हो जाती हैं एकदम। चल जाओ, गो गो, गुड बॉय, सीधे आगे। छोटी सी स्पेस होती है बट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है काम करने के लिए ना। अगर मेरे पास बिजली भी होती, बिजली की सप्लाई होती, तो बढ़िया दिन भर बैठ के काम करो। अभी मैं दिन भर बैठ के काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी। और पता है मुझको जल्दी भी नहीं है, मतलब मुझे से बहुत जल्दी नहीं है कि फटाफट से मैं सोलर लगा लूँ, फटाफट से मैं पानी की व्यवस्था कर लूँ, फटाफट से मैं गाड़ी को कुछ अलग तरीके से मॉड कर लूँ। मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी जब ये मैं पेशेंस के साथ थोड़ा काम करने के बाद जब थोड़ा पैसा आएगा उसका हल्के हल्के बिल्ड करूँगा ना, उससे ज़्यादा खुशी होगी मुझको। आई विल फील मोर हैप्पी अबाउट इट। सो क्योंकि एक जर्नी है ना, यात्रा है ना, मतलब मुझे करना है तो मुझे अपने पैसों से ही करना है। तो आई हैव टू मेक मनी, आई हैव टू वर्क लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई हैव टू डू थिंग्स। तो उसका एक अलग मज़ा होगा जब मिलेगा वो सब। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ और थोड़ा सा वैसा सा हो जाता हूँ, सैड सा, कि जैसे मुझे अभी मोनेस्ट्री जाने का बहुत मन है। मतलब जो जगह है यहाँ पे घूमने की, मेरा बहुत मन है जाने का, बट आई कैन नॉट गो क्योंकि जॉन स्नो मेरे साथ रहता है और मैं उसको अकेले छोड़ नहीं सकता हूँ। और जॉन स्नो थोड़ा पला बड़ा ही अलग तरीके से है, मतलब एग्रेसिव नहीं है बट ही इज़, 1-2 कुत्ते होंगे तो चलता है। जब बहुत सारे कुत्ते होते हैं या जब बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं बड़ा वैसा सा हो जाता हूँ कि जॉन स्नो किसी को काट ना ले या जॉन स्नो किसी कुत्ते से लड़ ना जाए, तो मैं चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। और मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं हूँ जहाँ पे फिर मुझको ऐसा लगे कि मुझे हमेशा जॉन स्नो को देखना है। जॉन स्नो को मैं लीश में रखता नहीं हूँ क्योंकि जॉन स्नो लीश में और एग्रेसिव हो जाता है। तो हाँ, तो मेरा जैसे अभी की मोनेस्ट्री जाने का बहुत मन है बट नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे कुत्ते होंगे, लोग होंगे। जॉन स्नो अंदर नहीं आ सकता है, जहाँ मुझे जाना है देखना है अंदर, वहाँ जॉन स्नो नहीं आ सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आई फील सैड अबाउट इट बट देन दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन। अब जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ। लाइक आई रियली वांट टू गो आउट एंड डू समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। भाई 2:30 बज गया है, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई, बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़। मैंने सारा सामान अंदर रख दिया था पहले, मुझे पता था। इसको बंद करो क्योंकि इससे बहुत ही तेज़ हवा अंदर आ रही है। हवा इतनी तेज चल रही है, मेरा तकिया फिर से तेज हवा का मसला चालू हो चुका है। भयंकर तेज हवा चल रही है, गाय हिल रही है बेचारी, खड़ी ऐसे खड़े खड़े हिल रही है। दिन में 4-5 घंटे काम करने के बाद हम लोग ऐसे बाहर चले गए गांव की तरफ चाय पीने।
मज़ा आ गया, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, और मैं वहाँ बैठा था ऐसे। यहाँ पे लोकल पीछे गांव के 2 लड़के थे जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, वो लोग आ गए, भैया हमने आपके वीडियोस देखे हैं। फिर उनके साथ कोक पी, बातें करी, मज़ा आ गया। वो भी बताया कि कैसे मैंने एक बार टीमो खाए थे और मुझे टीमो इतने पसंद आए। फिर उन्होंने बोला कि भैया हम आपको, मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा भाई कभी टीमो बनाओगे तो प्लीज़ मुझे ही बुलाना, मैं भी खाऊंगा तुम लोग के वहाँ बैठ के। तो कहते भैया ठीक है, 1-2 दिन में बनवाते हैं और फिर हम आपको टेस्ट करेंगे। मज़ा आ गया, टीमो खाऊंगा, मज़ा आ गया, टीमो खाऊंगा। जॉन स्नो की पहली दोस्ती होती हुई स्थिति में। आजा आजा। आजा। कैचिंग हो गई, कैचिंग हो गई तेरी, कैचिंग बहुत ही करते। आज रात हो गई, ठंड बहुत भयंकर, बादल लगे हुए हैं आज पूरे। जॉन स्नो को बाहर बुला रहा हूँ, बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा। अंदर बैठ गया, उसको कंफर्टेबल हो रहा है। वहाँ जाता हूँ रिजॉर्ट में, लैपटॉप रखा है चार्ज करने को, लेके आता हूँ और फिर बढ़िया खाना खाऊंगा। चल रहा है, आजा, चला। हाँ, लैपटॉप लेने जा रहा है, देखा आ नहीं रहा है। हाँ चल, रास्ता में जा रहा हूँ। चलो इतना गंदा बच्चा क्यों है? चल आराम से काटे चलेंगे। आ गया। चल चल, अरे खरगोश। तो देख के तो दौड़, कहाँ दौड़ रहा है, ठुक रहा है मुझसे आगे, ब्रेक ही नहीं है कोई। चल चल, खतरनाक हो गया जॉन स्नो।